हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोग दो चर वाले रेखिक समीकरण से दो विधि देखे थे, एक विलोपन विधि और एक प्रतिस्थापन विधि। चलिए आज हम लोग बहुत ही आसान मेथड है ब्रजगुणन विधि, जिसका एक सवाल आपके सामने दिख रहा होगा कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 को ब्रजगुणन विधि से हल करें। तो चलिए करते हैं हल। बहुत मजेदार टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। इसका हल लिखने के लिए हल लिख लेते हैं, फिर पहले ध्यान दीजिए कि ये दिए गए समीकरण को पहले सजा लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 है ना, यहाँ इक्वल टू 5। तो देखिए प्लस 5 को इस पार लाना, प्लस 5 को बराबर के इस पार लाना है, तो -5। अब इधर बचा क्या? 0। इसको बना लेते हैं समीकरण फर्स्ट। कर लिए। अब यहीं पर देखिए कि इसको भी इस 8 को इधर लाना है, तो यहां लिखते हैं 3x प्लस 2y प्लस 8 को बाबू इधर लाओ तो -8 हो जाएगा, इक्वल टू में 0 बच जाएगा। ये बच जाएगा समीकरण 2। अब यहां ध्यान दीजिए कि यहां एक चीज आप लोग को गौर से देखना है। यहां क्या लिखना है? यहां ये पहला समीकरण है ना, तो पहला समीकरण में ये है ए बी सी, और दूसरा समीकरण का भी है ए बी और सी। क्लियर? तो पहला का जो है उसको A1 B1 और C1 लिखना है, और दूसरा का जो है वो A2 B2 और C2 लिखाएगा। पहले मान लिख लीजिए ना, बड़ी आसानी होगी बनाने में। तो यहां लिख लेते हैं A1 बराबर बताइए 2 है, ठीक, कॉमा B1। देखिए B1 अपना लोग को नहीं कुछ है तो प्लस में 1 है, एवं C1 देखिए बढ़िया से -5 है। C1 बराबर -5। अब यहां ध्यान दीजिए, ये दूसरा समीकरण है, इसका भी A B और C है। तो A1 इसके लिए थे, इसमें A2 B2 C2 आएगा। तो यहां लिखेंगे A2 बराबर 3 है, कॉमा B2 बराबर 2 है, कॉमा C2 बराबर -8 है। यहां से लिए हैं -8 2 1 3, ये 2 ये 1 ये -5। अब हमारे पास ये एक बॉक्स तैयार हो गया। ये समान से ही हमारा सवाल क्या होगा? हल हो जाएगा। ठीक है। अब यहां गौर से देखिएगा, इसके लिए सूत्र है, इसलिए ब्रजगुणन सूत्र से। कौन सूत्र से? ब्रजगुणन सूत्र से। इसका एक सूत्र होता है x बराबर, फॉर्मूला याद रखिएगा, आपको चुटकी में याद हो जाएगा फॉर्मूला। याद रखिएगा BC माइनस BC। क्या याद रखिएगा? BC माइनस BC, अब बटे में AB माइनस AB। क्लियर? लिखते हैं वही चीज को यहां बटे दे दीजिए। यहां लिखिए BC माइनस BC, थोड़ा अलग अलग लिखिएगा, AB माइनस AB लिख लिए। अब याद रखिएगा 12 21, यानी 1 2 2 1 1 2 2 1। इस पे बैठाइए, यहां पे बैठा दीजिए 1 2 2 1 1 2 2 1। यही फॉर्मूला होता है x बराबर B1 C2 माइनस B2 C1 A1 B2 माइनस A2 B1। अब इस पे अपना लोग को कुछ करना ही नहीं है, इस बॉक्स में से सामग्री को उठा के यहाँ रख दीजिए, आपका सवाल क्लियर। चलिए B1 देखिए कितना है, 1 है, तो यहाँ पहले बटे दे दीजिए। 1 है तो 1 लिखिए, लिख दिए, गुना का चिन्ह दे दीजिए। C2 ध्यान दीजिए कितना है, -8 है, -8 लिख दीजिए, इसको कोष्ठ में बंद कर लीजिए, यहाँ माइनस है तो ये माइनस दे दिए। B2 है हमको 2, B2 ध्यान दीजिए कितना है 2, गुना C1 ध्यान दीजिए C1 -5 लिख दिए। A1 देखिए कितना है 2, गुना B2 देखिए कितना है 2, लिख लिए, माइनस ये वाला फॉर्मूला का लिख दिए। यहां ध्यान दीजिए A2 कितना है, A2 है 3 लिख लिए, गुना B1 कितना है 1 है, 1 लिख लिए। अब इसको आगे देखते हैं,
देखिए 1 गुना -8 तो -8 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2×5 = 10 हो जाएगा, बटे है तो बटे, 2×2 = 4, -3 का 3। अब यहाँ ध्यान दीजिए, -8 +10 तो माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन चिन्ह बड़े वाले का, तो 10 में से 8 गया तो यहाँ कर लेते हैं। यहाँ अपना लोग को 10 में से 8 गया तो बचा 2, बचे में 4 में से 3 गया तो 1, 1×2 ये हमारा x का वैल्यू आ गया। अब इसी तरह y वाला सूत्र होता है, यहाँ एवं लिख के y वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। y वाला में भी कुछ नहीं करना है, ध्यान रखिएगा कि ये होता है CA - CA बटे AB - AB। यहाँ लिख दीजिए CA - CA बटे AB - AB। यहाँ भी लगा दीजिए 1 2 2 1 1 2 2 1, यानी 12 21 12 21 12 21 आराम से निकल जाएगा। चलिए अब इसी चीज में बॉक्स से देखिए C1 आपको कितना है। C1 ध्यान दीजिए -5 है तो -5 लिख लेते हैं, गुना है तो गुना दे देते हैं। A2 खोजिए, 3 है, यहाँ 3 लिख देते हैं। इसको कोष्ठ में अच्छे से बंद कर दीजिए, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। C2 कितना है, -8 है तो -8 गुना A1 कितना है, 2 है तो 2 लिख देते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए A1 B2 - A2 B1। अब आसान करने के लिए देखिएगा, पहले हम लोग कर लिए हैं इस टाइप का, तो 2 × 2 -3 × 1, 2 × 2 -3 × 1 कर लीजिए। -5 × 3 -15, माइनस माइनस प्लस, 8 दूनी 16 बटे 2 दूनी 4, -3 का 3। माइनस प्लस हो जाएगा आपका माइनस, लेकिन चिन्ह रहेगा बड़े वाला का, तो 15 में से 16 गया तो 1 बचा ना जी, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, 1 से 1 काट दीजिए 1। अतः फाइनल दीजिए, x बराबर कितना आया था 2 एवं y बराबर 1। यही हमारा दोनों फाइनल आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ब्रजगणन विधि अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो एक बार और देखिए, और अपने बुक से, अपने कहीं कहीं से, जहां जहां से आपको कोई सवाल मिलता है उसको इस फॉर्मूला पे सेव कीजिए, बनाइए। बाकी विशेष यदि और डीपली जानकारी है तो आइए, आप लोग का मधेपुरा टीचिंग पॉइंट में स्वागत है। और इसी तरह से आपको हर विधि का हम सवाल एग्जाम तक बताते रहेंगे, तो चैनल से जुड़े रहिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।